संगवारी हो जय जोहार, मैं ओम प्रकाश अवसर आप सबके हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपन यूट्यूब चैनल पे हमारे साथ जो बैठे हैं वो शख्स है छत्तीसगढ़ के बड़े व्यंगकार आलोक शर्मा जी। आलोक शर्मा जी, जय जोहार सर। आलोक शर्मा जी इतना बड़े कवि हैं कि उनका जो पंक्ति है कई कवि सम्मेलन में अलग अलग कवि मन इस्तेमाल करते हैं। असल पे व्यंग जो होते 2 लाइन के होते हैं और 2 लाइन पे कंप्लीट बात कर देते पूरा कविता के आलोक शर्मा जी। और आलोक शर्मा जी हमारे साथ बैठे और पीछे आप जिसे देखा तो कि कवि सम्मेलन के पोस्टर लगे हैं और बहुत सौभाग्य मिल गई से भैया सन कविता पढ़े के। लेकिन आज के विषय जिन है ये वीडियो पे मैं कम्प्लीटली बात करल जाता हूँ, उनका लाइफ स्टाइल समझल जाता हूँ कि पूरा जो जीवनी है वो कैसे है। असल पे छत्तीसगढ़ पे एक चलन है कि हम कला के तो दीवाना हैं लेकिन कलाकार के जो आंतरिक जीवन है वो समझना नहीं चाहन। तो हम आज आंतरिक जीवन समझे पर बैठे हैं पूरा आलोक भैया के, आलोक शर्मा जी के। भिलाई से ये नाम आते लेकिन पूरा देश भर पे कविता पढ़ते रहते भैया अलग अलग जगह पे। तो चलो हम भैया से बात करें, लेकिन ओकर से पहले कहूँ अगर अभी तक आप हम चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। तरीका ये है कि ये जो वीडियो चला तो वीडियो के नीचे हिस्से पे लाल रंग पे सब्सक्राइब के बटन है तो वहाँ जाकर क्लिक कर दो, बाजू पे बेल आइकन है तो वहाँ उंगली रखो। तो चलो भैया से बात करता हूँ। भैया कविता की शुरुआत कब से करें? ले लो ना। और बेरोजगारी के दिन चलत रही से। आप बेरोजगारी के दिन चलत? अरे वाह। पढ़ लिख के बाद में सबसे बड़े चीज मुझे बेरोजगारी। उस समय खाली दिमाग रही से तो बहुत सारा दिमाग में विचार चले और कई चीज़ मैं पढ़े के शौकीन अभी पढ़ा लिखे मंच खड़ा करना मामूली बात नहीं है। मैं 3 सालों से प्रयास कर रहा हूँ। ये लोग मजाक समझते हैं। मैं बता रहा हूँ और कोई इसका कि एक 20 साल हो गया आप कभी सम्मेलन जयपुर से लेकर दिल्ली कहानी सुने के आए के बाद मुला इसे लगे कवि सम्मेलन लाभ मतलब वो कविता मन बोर हो करके बोर हो, हाँ बोर हो करके भागत नहीं थे। यूट्यूब में देखा बैठे रहे तो मुला लगी कि नाम कुछ यार महू कुछ लिख सकता। ये समस्या देखो तो ये छोटे कवि सम्मेलन के लिए आयोजक कहाँ चल के रहे यूट्यूब। अब बोलता है ठीक नहीं यार बताओ शुरू हो गई। सब बोला बाद धीरे धीरे मैं 94-95 के आसपास मजाक समझते हैं। मैं अनवरत मजाक बनाना। भैया ये जो है आप कविता कौन सी उम्र से करते हैं? ये मोर लगभग 26-27 की उम्र रही है और चूँकि हमन दुर्ग के रही है ना, दोनों जब बाहर में मिलते हो दुर्ग बोलते तो मैं समझ जाता हूँ ये दुर्ग के रहिया नहीं है। दुर्ग के रहिया वही है जे दुर्ग बोलते हैं। छत्तीसगढ़िया आदमी कोनो वैज्ञानिक खलो जी तो हौ कहबर नहीं छोड़े। हाँ है ना। तो हमन का है कि दुर्ग में एक से एक कवि सम्मेलन हुआ है और हमारे पिताजी जो रही है तो आदरणीय वसंत देशमुख जी जो स्वर्गीय मन के क्लास फेलो रही थे पढ़े लिखे और नौकरी लगे तो मन के किताब आए घर में साहित्यिक एक माहौल रही थी लेकिन पिताजी लिखत नहीं रही है तो मैं लिखना चाहता। अच्छा एक चीज़ पूछूं भैया, जैसे आप दुर्ग के हो तो दुर्ग में शहर के हो कि गाँव के हो? मैं शहर के हूँ। शिक्षक नगर एक मोहल्ला है वहाँ हमारा जन्म स्थान है और वहीं से हमारे घर के सामने में गुरुराम दलित जी के भी मकान रहे। अच्छा। और ऐसे एक माहौल रही है जिसमें मतलब पवन दीवान जी के भागवत हमारे घर के पिछू तरफ बैगा पारा में शीतला मंदिर तरफ तो है जिसमें अक्सर करके समापन में कवि सम्मेलन लिखी है जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख कवियों का भाव है और बने सन बहुत अच्छा सुंदर कवि सम्मेलन। अच्छा तो भैया एक चीज़ और पूछना चाहूँ, जैसे हास्य के जो कवि होते जी प्रेम के जो कवि होते अगर बिहाव में बड़ा रोल होता है। हाँ अगर बिहाव के बिना हाथ से के कविता भी हो तो आपके शादी को शुरुआत हुई? मोर शादी जब होना रही से वही त्योहार से और शादी होना एक घटना होते लेकिन जीवन होना दुर्घटना मान लेते काबर कि हमन सोचथन बहुत कुछ मतलब ऐसे टाइप के कि भाई मैरिज होए कि पहली मैरिज के बारे में सोचथन और मैरिज हो जाए के बाद ये नहीं होते रही ते ज़्यादा अच्छा नहीं ऐसे टाइप के सोचथन। लेकिन आदमी जब तक के जीवन जीते पता नहीं काबर मैं कई झन ला देखता हूँ कि ओकर मन में कुंवारी इच्छा हमेशा जिंदा रहती है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जीवन संगिनी एक ऐसे हमार जीवन में रोल निभाते
जेमा हमन ला समझ में आते कि साथ साथ मिल करके सुख दुख रोना हंसना किन अलग 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 समय परिस्थिति में कैसे हो सकता है। और ये मामला में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मोर मिसेस जो है वो मोर बहुत अच्छा साथी है, पत्नी से ज़्यादा बहुत अच्छा दोस्त है, साथी है, जिसके साथ मैं हर बात में शेयर करता हूँ। और वो मोर बहुत अच्छा आलोचक भी है। हाँ, तो जेकर पत्नी आलोचक हो गए ओकर कविता जानदार रही है। हाँ जी, हाँ। खबर पत्नी से बड़े आलोचक दुनिया में कोई हो ही नहीं सके। ऐसे उठ, ऐसे बैठ, ऐसे कर, वो सारा आलोचना पत्नी के रही। तो जेकर पत्नी आलोचक है वो बहुत बड़े कवि होना नहीं सकते। बड़े सौभाग्य है वो व्यक्ति के। और एक साथ एक चीज वो मैं पूछू भी है तो रोक लेकर मोर एक लड़का है और कई साथी मन बोली न कि भाई तय एके जन लड़का काबर रखे हैं और परिवार ला आगे काबर नहीं बढ़ाए। तो ये हमार बीच के एक समझौता रही से और मैं अपन आप ला एक मान्यता लेके चलता हूँ कि भाई मैं राष्ट्र प्रेमी आदमी हूँ। अच्छा। और मैं राष्ट्र से प्रेम करता हूँ, एक से जनसंख्या ला बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। अच्छा। कहे के मतलब ये है कि लड़का हो चाहे लड़की, मैं एक ही अपन संतान रखना चाहते रहे हो और ये माँ हमारे दोनों के बहुत मतलब सहमति रही थी। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे कवि सम्मेलन तो कवि सम्मेलन है, लेकिन कवि सम्मेलन के अलावा जैसे आर्थिक वर्ग का है आप? हाँ, मैं यहाँ भिलाई इस्पात संयंत्र में सर्विस करता हूँ। अच्छा। और बहुत विपरीत परिस्थिति रही है कि वहाँ लोहा के बीच में रिथन और घर में आथन तो कागज और कलम के साथ में रिथन। हाँ, इंजीनियर का बड़ा कठिन है भाई। तो ये एक बड़ा विचित्र स्थिति रही है कि दो दुनिया से एक दिन में एक साथ मुलाकात हो जाते। हाँ, और हमार दृष्टिकोण ये है कि सहजता रहो, सरलता से रहो और अपन जीवन ला जब तक सरल बना सको, जब तक कठिन परिस्थिति में भी, वही हमारा उद्देश्य है। अच्छा भैया, एक चीज़ और बताओ, जैसे आप 2 लाइन की कविता करते हैं। हाँ, 2 लाइन की ज़्यादातर मैं सुनता हूँ, बहुत सारा 2 लाइन है, 4 लाइन है, 4 लाइन 2 लाइन छोटे छोटे टिप्पणी करते हैं, टिप्पणी छोटे लाइन है ना। तो ये जो 2 लाइन की कविता है या 2 लाइन के जो टिप्पणी, 4 लाइन की जो हमारी टिप्पणी है, ये ला तो काफी बार बहुत आसान है कि वो और पढ़ दे एक आध क्षण, ऐसे भी होता है बहुत बार। ऐसे का होते है भाई कि कवि सम्मेलन मंचीयता से ओत प्रोत रही है और जो मार्केट में जैसे अच्छा माल आते तो सब जन ओला टूट पड़ते लेहे बर। तो वहाँ कई प्रकार के आदमी रहते। ऐसे परिस्थिति है आज के में कि आज 1 लाइनर व्यंग चलत है। मतलब आज बड़े बड़े विषय वस्तु ला एक लाइन में बोले के स्थिति बनत जाते। जिसे मान ली जाए कि भाई मैं यहाँ जयपुर में जब पढ़त रहा हूँ कविता, तो वहाँ एक बहुत बड़े मंच है तरुण समाज के द्वारा आयोजित होते हैं, जिसमें देश के बहुत प्रसिद्ध व्यंग्यकार हास्य कवि मन सब जाते हैं। और नई गुदगुदी करके एक पत्रिका विशंभर मोदी जी संपादक रही हैं और वही मन कवि सम्मेलन के संयोजक रही हैं। तेन मन छत्तीसगढ़ से सबसे पहली एक बार मोला बुलाएगी, आमंत्रित करेगी, तो वहाँ मोला जाए के मौका लगी। और लगभग 30-38 हज़ार पब्लिक सुने बर आ रही है। और मैं यहाँ एक व्यंग के विषय उठाऊँ कि अजरुद्दीन और सचिन तेंदुलकर। तो मोर पहली 3 कवि मन हूट हो गई। अब ओकर बाद मोर नंबर आई तो मैं यहाँ एक ठन व्यंगोक्ति कहूँ कि देखो भाई, मैं तो आपको सुनाऊंगा बस कविता 3, जम गया तो सचिन, नहीं तो अजरुद्दीन। तो बाद में देखे हो कि वो कई मंच के बाद में देखा था तो बोला कई कवि मन पढ़ा थे अपन शुरुआत करे बर, अपन जमाए बर। तो कभी कभी लगा है कि भाई दूसर के टिप्पणी जो टिप्पणी होते वो प्रत्युत्पन्न मति से होते। समय परिस्थिति वातावरण के अनुसार व्यंग के कोई बात आ जाते, कोई भाव आ जाते तो वो निकल जाते। ये स्वयं के सृजन भी मैं मानता हूँ। व्यंग एक लाइन के वो मोर बहुत पसंद है, छत्तीसगढ़ के परिचय पर जो बता दो कि छत्तीसगढ़ वाले वो जरा। हाँ, तो वो कहा इसकी हमारे छत्तीसगढ़ में गुटखा गुड़ाखू ये सब लोग बैन करेगी, लेकिन ओकर बावजूद जौन चीज़ ला रोके जाते, जौन चीज़ ला बोले जाते, मना करे जाते, आदमी के पूरा ध्यान वही तरफ ज़्यादा जाते। तो का हुई कि मैं
व्यंग के स्थिति बनाए और मैं यहाँ छत्तीसगढ़ के परिचय देवत रही हूँ। तो मैं कहूँ कि भाई छत्तीसगढ़ के जो हवे नक्शा ओकर अनुसार वो दंडकारण्य से लेकर के कवर्धा तक के है, डोंगरगढ़ से लेकर रायगढ़ तक के है। तो हमला भाई मन की कि नहीं भाई तो एक लाइन में समझा छत्तीसगढ़ कहाँ से शुरू तो कहाँ से ख़त्म। तो मैं कहूँ छत्तीसगढ़ राज श्री गुटका से शुरू और सूरज छा गुड़ाकू में खत्म। ये आपके जो व्यंग है मुझे बहुत पसंद है, ये वाले व्यंग। और जो दो लाइन में आप व्यंग करते हो ना, उसका तो मैं फैन हूँ। अच्छा भैया, एक चीज़ मैं कहूँ कि ज़्यादा आपके जो पसंदीदा रचना हो हमारे व्यूवर भर एक रचना ऐसे आप भैया तो लगातार दूरदर्शन में पढ़ते रहते, INH IBC में पढ़ते रहते और नेशनल चैनल में भलो पढ़ते रहते, लेकिन हमारे चैनल में छत्तीसगढ़ी पे एक व्यंग सुना दो। का है कि छत्तीसगढ़ी पे तो मैं बहुत सारा लिखे हूँ, लेकिन वो गद्यात्मक स्थिति रही थे। एक मोर बहुत वायरल हो चुके 4 पंक्ति है जिन्हा व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया में और मंच में भी बहुत ज़्यादा घूमा था। पहली वाला बता देता हूँ कि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूटे वह संकल्प नहीं होता। क्या बात, पराजय को लक्ष्य से दूर रखना साथियों, क्योंकि विजय का कोई विकल्प नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। घर में बैठे बैठे ताली बजाने भाई। मैं हास्य व्यंग और कविता के बारे में यही कहता हूँ कि भाई जो हमारे जीवन में हम कहा रही जाते, जो चीज़ है हमन अपन मार्जिन के दूसरा तरफ में रख देते हैं, जो पूरा पेज में नहीं आए, और जो चीज़ है हमारे कल्पना में रह जाते वही है कभी कभी कविता ही बन जाती है। और सृजन के उद्देश्य केवल बड़े आकाश में उड़ के देखना है, और हमारा उड़ान कब का है ये तो भगवती के प्रसाद के ऊपर निर्भर करते कि हम कतेक मेहनत करते और कतेक ढंग से सोचत। मगर मैं ये सोचता हूँ कि कविता कोई हार जीत के खेल नहीं है, कविता कोई उठा पटक की चीज़ नहीं है, कविता जीवन है और जीवन एक कविता है। मेरी 4 लाइन की पंक्तियाँ हैं कि जब उजाले पर अंधेरे को विश्वास नहीं होता है, जब उजाले पर अंधेरे को विश्वास नहीं होता है, फिर किसी को रात और दिन का एहसास नहीं होता है। बेच दी हो जिसने अपने आज की गैरत, उसके वर्तमान का कोई इतिहास नहीं। क्या बात, क्या बात। और 4 पंक्ति और मैं रखना चाहता हूँ कि मिन्नतें करके जो चीज़ें पाई जाती हैं, मिन्नतें करके जो चीज़ें पाई जाती हैं, जिल्लतें बस उसी में उठाई जाती हैं। क्या बात। मांगना है तो मांगिए उस देनहार से, जिसकी भीख भी मिले तो सर माथे पे लगाई जाती है। क्या बात। और क्योंकि हमारे देश में बगल में पाकिस्तान है, ज़्यादातर कविता पाकिस्तान के ऊपर सब जन सुनावत रही थे, लेकिन मैं अपन एक तार्किक दृष्टिकोण रखता हूँ कि सीमा के लड़ाई है और सीमा ही हमारे लिए मतलब का चीज़ है सीमा। इला हम सोचथन तो मानव सोच समझ और मानचित्र ये सब न सोचो तो अंधेरे की हसरत सूर्यास्त करने की होती है। क्या बात, मगर उजाले की नीयत उसे परास्त करने की। क्या बात है, क्या बात। अंधेरे की हसरत सूर्यास्त करने की होती है, मगर उजाले की नीयत उसे परास्त करने की होती है। यदि हम भी भूल जाएं मानचित्र की मर्यादा, तो याद रखो पाकिस्तान सीमा केवल बर्दाश्त करने की होती है। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे 4 पंक्ति में बात रहता हूँ। हाँ सर, भैया के बहुत सारा कविता शैली में भी मैं लिखता हूँ, और व्यंग तो वो लिखना पढ़ना जायज़ है, छत्तीसगढ़ी हिंदी दोनों में। हाँ, दोनों में मैं पढ़ा था। अच्छा भैया, एक जात एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, आप अपन पहली कविता कब पढ़े हो और कहाँ पढ़े हो? मैं अपन पहली कविता प्रेम साइमन जी के अध्यक्षता में प्रेम साइमन जी, लोरी चंदा, हाँ, कारी लोरी चंदा ये सब के वो मन राइटर वो मन के अध्यक्षता में एक समिति रही से संरचना साहित्य एवं कला परिषद करके और माध्यम से कवि सम्मेलन निकुंज के आश्रम में हो रही थी। फिर मैं पहली कविता में पढ़े रहे
और वो कविता भी भूख के ऊपर से रही से। अच्छा। तो एक व्यक्ति जेकर मौत भूख से हो गई से, तो ओकर ऊपर मैं वो कविता पढ़े रही और वो कविता पर प्रेम साइमन जी के बहुत आशीर्वाद भी मिले रही से। और मोला अच्छा तरीका से याद है कि वो कवि सम्मेलन में मोला पारिश्रमिक 30 रुपया मिले रही से और मैं साइकिल में गे रही हूँ भिलाई से। अच्छा, तो भैया ये कविता आपका ये जो सफर है कविता की वो कितना साल हो गया? ये लगभग 22 से 25 साल हुए के आ रहे थे। तो जीवन कविता है, मैं कहा था चलते रही काबर की कविता एक अंतरधारा है और वही मिला ये समझ में आता है कि जीवन में जो कुछ भी है वो कविता है। कविता लिखना पढ़ना चला। तो ये रीन भैया आलोक शर्मा, और जैसे वो किहिन की वो पहली कविता भूख पढ़ रही ना, अगर वो कविता भी सुनना है तो भाई नीचे कमेंट्स कर दो कि भूख वाली कविता सुनना है तो हम पहुँच जाओ भैया कर, है ना। तो कमेंट्स कर दो कविता अगर आप लोग सुनना है तो भैया के जो जीवनी रीत से वो कवर करे कोशिश रीत से। साथ में नवरात्रि के सीजन है, नवरात्रि के कवि सम्मेलन है और वही कवि सम्मेलन पे मैं और भैया हन ये रिसाली के कवि सम्मेलन से ही ये इंटरव्यू रिकॉर्ड होते, साथ में आप लोग सेवा गीत सुनाई दे तो ही हमारे संस्कृति के पहचान है। तो भैया के बहुत बहुत धन्यवाद, साथ में आप सबके धन्यवाद जो हमारे साथ अतका बेर बने हुए। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर।